आज ही इस्लामिक संगठन पीएफआई के देश भर में ठिकानों पर एनआईए और ईडी ने छापेमारी की। 106 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। तब हमारा पार्ट, हमारा हिस्सा, राष्ट्रपिता, राष्ट्र ऋषि, ये शब्द इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख और मदरसे के इमाम ने मोहन भागवत से मिलने के बाद कही। संघ की मुसलमानों के बीच जाकर संवाद की कोशिश क्या समाज और सियासत में नजारा बदल सकती है? राष्ट्रपिता, राष्ट्र ऋषि, बड़प्पन की मिसाल, नजर बदलते हैं तो नजारा बदल जाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के लिए तारीफ भरे ये विशेषण ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी की तरफ से आए हैं। जब पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत एक मस्जिद में पहुंचते हैं, और यह है वो तस्वीर जब पहली बार किसी मस्जिद में 1 घंटा बिताने के बाद मोहन भागवत बाहर निकले। इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया और इस बहुआयामी मुलाकात के मेजबान डॉक्टर उमर अहमद इलियासी उन्हें बाहर छोड़ने आते हैं। मौजूदा संघ प्रमुख के साथ मस्जिद के भीतर हुई ऐसी पहली मुलाकात के वक्त सह सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार, रामलाल भी मौजूद रहते हैं। संघ प्रमुख को विदा करके उमर इलियासी ने उन्हें राष्ट्रपिता का संबोधन दिया और एक बड़ी बात कही। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपिता का किसी मस्जिद पे और किसी मदरसे में जाना ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का है और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। इसी पैगाम को आम करने की जरूरत है। मोहन भागवत को मिलने का आमंत्रण देने वाले इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे सर्वा हम सब भारतीय होने की बात कह रहे हैं। क्या ये संघ की तरफ से कही जाती आ रही हम सब का डीएनए एक है की बात पर एक बड़ी मुहर है? अगर हाँ, तो क्या अब ये संदेश मुस्लिम भारतीय नागरिकों तक भी पहुंचेगा जो संघ प्रमुख कहते आए हैं? हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाले भारत में मुस्लिम नागरिकों की जनसंख्या करीब 20 करोड़ है। जब धर्म के नाम पर हर विषय तनाव की खबरों के साथ सुर्खियों में आता है, तब पहली बार मोहन भागवत मस्जिद में जाकर अगर मुलाकात करते हैं तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? इसका जवाब आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने साल 2002 में संघ की तरफ से मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने के लिए बनाए गए संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से शुरुआत से जुड़े रहे वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार से किया है। बहुत नेता ऐसे हो गए जो मुसलमान को या ईसाई को भारतीय हिंदुस्तानी होने ही नहीं दे रहे। वो उनको इस देश में मुसलमान और ईसाई ही रख रहे हैं। बाकी तो सब भारतीय भी हो रहे हैं और अपने अपने मजहब से भी चल रहे हैं और जात से भी चल रहे हैं, पर इनको होने नहीं दिया जा रहा और एकदम अलग करके खड़ा कर लेता, विशेष रूप से मुसलमानों में। तो इसलिए इस सारे चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने मुलाकात की। संघ के सर्वोच्च पदधारी मोहन भागवत की तरफ से मुस्लिम भारतीय नागरिकों के साथ संवाद के 4 साल को याद करें तो सितंबर 2019 में जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी से मुलाकात हुई थी। जुलाई 2021 में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के सलाहकार रहे डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार की तरफ से लिखी गई किताब द मीटिंग ऑफ माइंड्स का विमोचन संघ प्रमुख ने किया था और मुंबई में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी। फिर इसी साल 22 अगस्त को 5 नामचीन मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ संघ प्रमुख मिलते हैं। क्या ये सारी कोशिश मुस्लिमों को राजनीति के चक्रव्यूह से निकालने का पहला द्वार है या ये भी एक राजनीति है?
क्योंकि संघ प्रमुख जैसे ही मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलते हैं तब मुस्लिमों का राष्ट्रीय नेतृत्व करने की इच्छा और आकांक्षा लिए सियासत करते आ रहे असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान आता है। आरएसएस की आइडियोलॉजी सारी दुनिया जानती है और आप जाकर आरएसएस से मिलते हैं तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी में ये लोग जो सो कॉल्ड इलीट तबका है जो वो करेंगे तो बिल्कुल सच है वो, और हम अपनी लड़ाई पॉलिटिकल राइट के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लड़ते हैं तो नहीं, हम बुरे हो जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से यही तर्क तो दिया जाता है कि कुछ लोग देश में मुस्लिमों को जानबूझकर भारतीय होने से रोक रहे हैं। सवाल यह है कि पहले पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति जमीरुद्दीन शाह और कारोबारी सईद शेरवानी से संघ प्रमुख की भेंट मुलाकात, अब मस्जिद और मदरसे में पहली बार संघ प्रमुख का निमंत्रण पर पहुंचना। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुस्लिमों के बीच संवाद का नया नेतृत्व देश में तैयार करने के लिए जुट गया है? मुझे लगता है कि अब ये शुरुआत हो चुकी है। मुझे लगता है कि इसका संदेश देश के अंदर, विदेश के अंदर, पूरी दुनिया में एक अच्छा ही जाएगा और हमें अच्छी की उम्मीद करनी चाहिए। जब आप अपनी नज़र बदलते हैं तो नज़ारा बदल जाता है। तो मुझे लगता है कि अब नज़ारा बदल गया है। हम सबको एक होकर भारत को मजबूत करना है। नजरें बदली हैं तो क्या नजारा भी बदलेगा? और वो नजारा क्या दोनों तरफ से बदलेगा? और नजारा क्या 2024 में बदलकर नया समीकरण नई नजर से दिखाएगा? नजरें अभी बनाए रखना इसीलिए जरूरी है। मिलन शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।